শিলচরের নতুন জেলাশাসক আয়ুষ গার্গের সঙ্গে সাংবাদিকদের মত বিনিময় সভা। শিলচরের নবনিযুক্ত জেলাশাসক আয়ুষ গার্গ আজ জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করেন। এদিন তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে সরাসরি বার্তালাপ করে কাছাড় জেলার বিদ্যমান সমস্যা ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হন। মত বিনিময় সভায় সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে জেলার প্রধান সমস্যাগুলির মধ্যে ট্রাফিক জট, জল নিকাশের অভাবে জমা জল, যানবাহন পার্কিংয়ের অব্যবস্থা এবং বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ দখলের বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়। এইসব সমস্যার উত্তরে জেলাশাসক আয়ুষ গার্গ জানান, তিনি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, তবে কিছু জটিল সমস্যা সমাধানে সময় লাগতে পারে বলেও তিনি উল্লেখ করেন এবং সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন বলে জানান। এদিন জেলাশাসক স্পষ্ট ভাষায় আশ্বাস দেন যে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে সাধারণ মানুষকে কোনো ধরনের হয়রানি বা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হবে না। সৌজন্যমূলকভাবে 2 থেকে 5 জনের একটি প্রতিনিধি দল নির্বিঘ্নে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে এবং এতে কোনো প্রশাসনিক বাধা থাকবে না বলেও তিনি জানান। एंड इससे ये मेरा चौथा ज़िला है इस डीसी। इससे पहले मैं 3 ज़िले में और डीसी रह चुका हूँ, बक्सा, बारपेटा एंड शिवसागर। लास्ट मेरा पोस्टिंग रहा। दैन क्वालिफिकेशन से अदरवाइज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सीए हूँ। एंड उसके बाद कुछ देर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के बाद यहाँ आया हूँ सरकारी नौकरी में। एंड यही इतना सा ही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और इसके अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं। मतलब आज का छोटा सा हम लोग भी चाह रहे थे कि आपसे एक बार मुलाकात हो जाए और थोड़ा हम लोग समझ लें, क्योंकि हम लोग भी ज़िले में नए हैं, अभी हमें भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है। 4-6 महीने में मोटा मोटा तो समझ आ ही जाएगी, बट उससे पहले आप लोगों से थोड़ा वो मिल जाने से, प्राइमर मिल जाने से कि यहाँ मसला है क्या और किस चीज़ के ऊपर हम लोग अगर कोशिश हो सके टू दी एक्सटेंट पॉसिबल। सब चीज़ हमें भी पता है, सब चीज़ सब तरह से शायद सॉल्वेबल नहीं होती है, बट जिस चीज़ में हम लोग हाथ देके आपको यहाँ पे लगता है कि भाई इस तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा ध्यान जाने से मे बी उसमें चाहे 10% ही हो हम कुछ सोल्यूशन अगर निकाल पाए, सो विल बी मोर देन हैप्पी एंड प्रॉब्ली लकी इन दैट सेंस कर पाए। इसलिए आपसे ही हम जानना चाहते थे कि अगर आपकी प्रायोरिटी में जो, क्योंकि आप लोग रिपोर्टर्स हैं, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप दिन रात मतलब पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं, आपको समस्या का मोर और लेस आइडिया है, अंदाज़ा है कि कहाँ पे कौन सा इशू कितना रेलेवेंट है। तो वो आपसे हम लोग थोड़ा जानना चाहते थे कि भाई आपकी क्या रीडिंग है, या जो कि आप भी फील करेंगे। डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उनको रिजॉल्व करने की, लेकिन डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स स्टिल देयर विल बी एलिमेंट्स जो कि रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कुछ सिस्टेमिक इशूज़ हैं, कुछ स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, लेकिन जितने आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ दोज 70 to 80% ऑफ दोज पर्टेन टू म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मेजॉरिटी। कुछ आपने जैसे कोई एक काठी घोड़ा का बताया गया है, देन बाहर के एरियाज में थोड़ा इसका प्रॉब्लम बताया गया है, ट्रैफिक ऑन सिमिलर लाइन्स ये बताया गया है। These two we will take up in the right earnest, and as far as municipal administration is concerned, we will speak with municipality immediately, municipal corporation I mean in this case, and not just one Silchar municipal corporation, whatever directions will be passed on all municipal boards simultaneously. ठीक है, जो आप छोटे छोटे इश्यूज बता रहे हैं, इनमें से कुछ इश्यूज मुझे आई हैव अ गट फीलिंग आई माइट बी रॉन्ग इन दिस। 6 महीने बाद अगर हम उसमें विफल हो जाए तो अगेन इट इज़ नॉट दैट कि द इंटेंट वाज नॉट देयर, बट एटलीस्ट माय गट फीलिंग सेज कि इनमें से कुछ इश्यूज शायद थोड़े इजीली रिजॉल्वेबल हैं, दैट विल टेक अप इन द राइट अर्नेस्ट। इनमें से कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो किसी रेलिवेंट फंडिंग से उसको टाई अप कर देने से आई थिंक मोर और लेस शायद मीटअप हो जाएगी। Where I am seeing some solutions on paper. On paper दिख रहा है, let us try to work it out. Maybe in the next 5 to 6 months you'll start to see some changes. Saying इसका 100% problem resolve कर पाएंगे। Traffic, because जहाँ तक मेरी समझ है, traffic is not a problem which is caused by one factor. Traffic is a multi-factor problem. इसमें कुछ engineering problems रहती हैं, कहीं कहीं पे इंजीनियरिंग इश्यूज होंगे, उसको हम लोग ठीक करा सकते हैं। कहीं कहीं पे इट्स अ सिंपली एटीट्यूडनल इशू या बिहेवियरल इशू है। तो पब्लिक को और पॉपुलेशन को हमारे साथ कोऑपरेट, इनफैक्ट वी आर आल्सो अ पार्ट ऑफ पब्लिक, सो वी हैव टू कोऑपरेट टुगेदर टू गेट दिस रिजॉल्व। हाउएवर
I know we cannot level this entire responsibility on public. So a larger part of this responsibility lies with us and the municipality. So we'll take up with municipality and try to do this in the right earnest. जहाँ तक आपने मुद्दा बताया है, so we'll have to see who the road owning agencies are. टाउन के रास्ते इतने कॉन्वोल्यूटेड होते हैं, कई बार साल ये पता करने में लग जाते हैं ये रास्ता है किसका। हाईवे बोलेगा हमारा है, पीडब्ल्यूडी बोलेगा हमारा है, म्यूनसिपैलिटी बोलेगा हमारा है, और कोई स्ट्रेच जो खराब होगा उसको कोई भी ओन अप नहीं करेगा। सो दैट रास्ता बिकम्स एन ऑर्फन कि ये हमारा नहीं है। सो दीज विल कैरी आउट अ थरो सर्वे जहाँ जहाँ पे ऐसा है। जो प्रॉब्लम्स इजीली जस्ट एक टॉप लेयर रिजॉल्व करने से हो जाएंगे, उनके ऊपर एक्शन आप इन द नेक्स्ट 2 to 3 months देख लेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा बेडरॉक तक जा रहा है, बेडरॉक वाला प्रॉब्लम्स टेक सम टाइम। एक ही जगह जैसे आई कैन टेल यू फ्रॉम शिव सागर्स एग्जाम्पल, राइट ऑलमोस्ट इन फ्रंट ऑफ द डीसीज बंगलो देयर इन शिव सागर, वहाँ पे एक बहुत गहरा खड्डा है एंड ट्राई एज वी मे, उसको मैंने अपनी टेन्योर में कम से कम 4 बार भरवाया होगा, बट इट वॉज अ सीवेज इशू। उसके नीचे से टाउन की मेन सीवेज लाइन जाती थी, सो एंड देयर वाज सम सीपेज एंड वो सीपेज कभी लोकेट नहीं हो पाई, एटलीस्ट 3 or 4 times, बट वी कुड नॉट लोकेट इट। सो आज आप बनाएंगे, वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद सीपेज के कारण वो रास्ता बह जाएगा। As far as waterlogging and urban flooding is concerned, this will be one of the topmost priorities. Come the flood season, before the flood season starts, before we get busy with election work, right? We will be convening a couple of meetings here. There are some solutions which are in sight. उनको हम लोग push through करेंगे and hopefully flooding ultimately is partly natural phenomena, partly man-made as well. So we'll at least try to address the man-made parts of it. ठीक है? So अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा. I don't want to give out longest statements or any kind of commitments. Right?